जय हिंद साथियों, मैं सुमित कुमार आप सभी का एथिक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और बताइए आप सभी कैसे हैं? सब मस्त ठीक ठाक जबरदस्त है ना? और बताइए आज हमारा है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। आज हम यहाँ पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया गया है। 6 छात्र पी क्यू आर एस टी यू एक कतार में खड़े हैं। क्यू यू तथा यस के ठीक मध्य है। टी पी तथा आर के ठीक मध्य है। पी यस या यू का पड़ोसी नहीं है। आर यस का पड़ोसी नहीं है। निम्न में से किस जोड़े के बीच यू खड़ा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है यू किसके बीच में खड़ा है। तो हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ देखेंगे। यहाँ कतार में मतलब कतार का मतलब एक पंक्ति में या लाइन में खड़े हैं। कितने लोग हैं? सिर्फ 6 लोग। 6 लोग हैं ना, एक लाइन में खड़े हैं। 6 लोग हो गए, एक लाइन में खड़े हैं। और क्या कह रहा है? क्यू यू तथा यस के मध्य है। क्यू यू जो क्यू है यहां देखिए, क्यू यू तथा यस के मध्य है। यू तथा यस के मध्य। क्यू जो है यू तथा यस के मध्य हो गया। इसे हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, 2 डायग्राम लेकर चलेंगे हम। यस इधर, यू इधर, तभी तो होगा क्यू यू तथा यस के मध्य। क्यू यू तथा यस के मध्य, यहां भी क्यू तथा क्यू यू यस के मध्य है। आगे क्या दिया गया है? टी पी तथा आर के ठीक मध्य है। टी जो है पी तथा आर के ठीक मध्य है। टी जो है पी तथा आर के मध्य, और यहां इसको हम रिवर्स कर देंगे आर पी। ठीक, आगे क्या है? पी यस या यू का पड़ोसी नहीं है। जो पी है यस या यू का पड़ोसी नहीं है। पी जो है यस या यू का पड़ोसी नहीं है। अगर 6 लोग तो हैं, 3 इधर हो गए, 3 इधर। अब इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो यहाँ क्या बोला है? पी यस या यू का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पी अगर इसे हम यहाँ रख देंगे इन दोनों को, तो पी टी आर हो जाएगा। पी टी आर हो जाएगा। तो कह रहा है पी यस यू का पड़ोसी नहीं है, तो पी यस का पड़ोसी हो जा रहा है। तो हमारा ये डायग्राम गलत हो जाएगा। लेकिन इसे हम यहाँ रखेंगे आर टी पी। आर टी पी, तो पी यस यू का पड़ोसी नहीं है। पी जो है यस का, यस यहाँ है और यू यहाँ है। पी इन दोनों का पड़ोसी नहीं है। और आगे क्या दिया रहा है? तो पहला डायग्राम हमारा गलत हो गया, इसे हम यहाँ से मिटा देंगे। और आगे देखिए क्या कह रहा है? आर यस का पड़ोसी नहीं है। आर जो है यस का पड़ोसी नहीं है। ये भी हमारा सही है। तो इसे हम यहाँ रख देंगे यस क्यू यू आर टी पी। हमसे पूछा क्या गया है? निम्न में से किस जोड़े के बीच यू खड़ा है? यू कहाँ है? यहाँ पर यू है, किन के बीच है? क्यू तथा आर के बीच है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्यू तथा आर के मध्य खड़ा है। चलिए साथियों एक बार इसे हम और देख लेते हैं। क्यू यू तथा यस के मध्य है। क्यू जो क्यू है यू तथा यस के मध्य है। ये दोनों हो गया। आगे क्या है? टी पी तथा टी जो है पी तथा आर के मध्य है। टी पी तथा आर के मध्य खड़ा है। आगे क्या है? पी यस या यू का पड़ोसी नहीं है। पी देखिए, पी यहाँ है, यस यहाँ है। ना पी यस का पड़ोसी है, पी जो है ना यस का पड़ोसी है, ना ही यू का। ये बोला है यस या यू का पड़ोसी नहीं है, तो इन दोनों का पड़ोसी पी नहीं है। आर यस का पड़ोसी नहीं है। आर यहाँ है, यस यहाँ है। आर जो है यस का पड़ोसी नहीं है। तो हमसे पूछा क्या था? निम्न में से इन जोड़ों के बीच यू खड़ा है। यू क्यू आर के बीच खड़ा है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जा रहा है। चलिए साथियों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है? जे के एल एम एन और ओ उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, पर जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। जे ओ के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है और ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। यम यन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। के जे के बगल में नहीं बैठा है। जे के संबंध में यन का स्थान क्या है? हमें बताना है।
जे के संबंध में यन कहाँ बैठा है। आइए देखते हैं। 6 व्यक्ति हैं, 2 2 4 तो 6 व्यक्ति हैं। एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। किस प्रकार हम बैठाएंगे इसे? जे ओ के बाएं चौथा है, जे 2 है, जे ओ के बाएं चौथा, ओ के बाएं अगर उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, जो हमारा दाएं है दाएं रहेगा, जो हमारा बाएं है बाएं रहेगा। तो इधर हमारा बाएं हो जाएगा, बाएं, और इधर दायां। ठीक, तो कह रहा है जे ओ के बाएं चौथा, जे ओ के बाएं चौथा, ओ यहां है, इसका बाएं चौथा 1 2 3 चौथा जे हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? और ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। ओ अंतिम छोर पर नहीं है, इसके बाद भी कोई व्यक्ति बैठा है। कितने भी हुए? 2 2 4 1 5 है, कितने? 6, मतलब एक ही लोग ओ के बाद में बैठे हैं। जब यहाँ कह दिया ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, कोई ना कोई व्यक्ति तो बैठा होगा ओ के बाद। 6 व्यक्ति थे, 6 हमारे बैठ गए हैं। अब कौन कहां पर आएगा देख लेते हैं। यम यन के दाएं तीसरे है, यम जो है यन के दाएं तीसरे। अगर यम को हम यहां बैठा देते हैं, यन को यहां बैठा देते हैं, यम यन के दाएं तीसरे, यन के दाएं तीसरे 1 2 3, अगर यन को यहां बैठाएंगे इसके दाएं तीसरा तो ओ आ जा रहा है, इसलिए यन यहां नहीं बैठेगा, यन यहां बैठेगा। यन के दाएं तीसरा 1 2 3, यम यहां बैठ जाएगा। के जे के बगल में नहीं बैठा, ओ पंक्त के जे के बगल में नहीं बैठा, के जे के बगल में, यहां जे है ना, ए जे है, के जे के बगल में नहीं बैठा, जे यहां है, इसके बगल में के नहीं बैठेगा, तो जगह कौन सी और बची है? के यहां बैठेगा। अब क्या बचा? अब बचा है जे के यल, यल बचा है, यल यहां आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था? जे के संबंध में यन का स्थान, जे के संबंध में यन का स्थान, जे यहां है, जे के संबंध में यन का, जे से हमें बताना यन कहां है। जे यहां पर है तो यन यहां दाएं को है ना, दाएं साइड में, इधर तो दाएं है, दाएं साइड में दूसरा, जे के संबंध में दाएं दूसरा। किस ऑप्शन में दिया गया है? दाएं को दूसरा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। एक बार इसे हम फिर से देख लेते हैं। देखिए यहां से शुरू करिए। जे ओ के बाएं चौथा, जे ओ के बाएं चौथा 1 2 3 4, 4 हो गए। जे ओ के बाएं चौथा, ओ पंक्ति के अंतिम सिरे पर नहीं है, ओ अंतिम सिरे पर नहीं है, इसके बाद भी 1 है। अब क्या दिया है? यम यन के दाएं तीसरे, यम यन के दाएं तीसरे 1 2 3, यम यन के दाएं तीसरा है ना, के जे के बगल में नहीं है, के जे के बगल में नहीं है। आगे क्या दिया गया है? अब जो बचा, यहां एक स्थान बच गया था तो यहां यल आ गया। क्या कह रहा है? जे के संबंध में यन का स्थान, जे यहां है, इसके संबंध में यन दाएं को दूसरा। ठीक, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है ए डी ई एफ एच जे व के उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ई व के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। पंक्ति के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है हमें बताना है। यहां देखिए, यहां से हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। तो अभी कितने बचे हैं? ये बाएं छोर पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गए ना, 7 व्यक्ति। अब आगे क्या कह रहा है? ई व के बीच 5 व्यक्ति। ई व जब ई बाएं छोर पर है तो के इस साइड में आएगा, 1 2 3 4 5, तो के यहां पर आ जाएगा। ई व के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। यहां देखिए ई व के बीच। अब यहां डी ए के दाएं को चौथे स्थान पर, डी जो है ए के दाएं चौथे, डी ए के दाएं चौथे। अगर ए यहां पर है, ए यहां पर है, ए यहां बैठ जाएगा तो इसके दाएं डी चौथे, 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है। एफ जो है, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, एफ यहां नहीं आएगा,
तो यफ कहाँ आ सकता है, यहां पर आ सकता है, डी के बगल में नहीं आएगा। और क्या दिया है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, अभी इन दोनों का हमें निश्चित नहीं है, कौन कौन बचा है, ए हो गया, ए ई एफ डी के, ए ई एफ डी के, जे बचा है, जे बचा है और एच बचा है, जे या एच यहां पर, जे या एच यहां पर, इन दोनों में। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में तीन इधर तीन इधर, तो बीच में कौन बैठा है, यफ, बीच में कौन बैठा है, यफ। आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए इसे, यहां से ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। और क्या कह रहा है, ई व के बीच 5 व्यक्ति, ई बाएं छोर पर है, के यहाँ पर 1 2 3 4 5, इन दो ई व के बीच 5 व्यक्ति हो गए। यफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, यफ जो है देखिए, यफ बिल्कुल बगल में नहीं है, इसके एक छोड़कर एक बैठा है यफ। यहाँ आगे क्या है, डी ए के दाएं चौथे, डी जो है ए के दाएं चौथे, 1 2 3 4। हमसे पूछा गया था पंक्ति के बीच में कौन है, तो पंक्ति के बीच में यफ है। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए, एल पी क्यू आर एस और टी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। क्यू टी के दाएं चौथे स्थान पर है, क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है, आर क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ना तो यस और ना ही यल कतार के छोर पर खड़े हैं, यल क्यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू और यल के बीच में कितने छात्र हैं। हमें यहाँ बताना है क्यू और यल के बीच कितने छात्र व्यक्ति हैं या छात्र हैं। देखिए कितने छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 छात्र हैं। तो यहाँ क्यू टी के दाएं चौथा, क्यू जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं ना, दाएं इधर बायां इधर, जो हमारा दायां है दायां रहेगा, जो हमारा बायां है बायां रहेगा उत्तर में। क्यू टी के दाएं चौथा, क्यू अगर यहां है तो टी के दाएं चौथा, टी के दाएं, टी यहां आ जाएगा, इसके दाएं चौथा 1 2 3 चौथा क्यू खुद हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है, क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है, इसका मतलब इसके आगे भी कोई छात्र है। कितने छात्र थे, 2 2 4 2 6 ना, 2 2 4 2 6, एक छात्र यहां आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आर क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर ना आर यहां आएगा और ना ही आर यहां आएगा, दोनों तो क्यू के पड़ोसी है ना, चाहे दाहिने साइड जाए हम वो भी क्यू का पड़ोसी है, बाएं साइड भी वो भी क्यू का पड़ोसी रहेगा। तो इन दोनों स्थान पे आर नहीं आ पाएगा, तो बचा कौन सा स्थान, आर के लिए ये दोनों स्थान बचे हैं। तो आगे क्या दिया गया है, आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति, तो आर और टी के बीच अगर आर हम यहां रखते हैं, आर को अगर यहां रखते हैं तो आर और टी के बीच एक व्यक्ति हो जाएगा, आर और टी के बीच एक व्यक्ति, तो हमारा यहां से आर हट जाएगा इन दोनों से। आगे क्या दिया गया है, ना तो यस और ना ही यल कतार के छोर पर हैं, ना यस है और ना यल है, यहां पर ना यस आएगा और ना ही यल आएंगे, दोनों अंतिम छोर पर नहीं आएंगे। एक तरफ बाएं साइड में तो टी है ही पहले से ही, तो कतार के छोर पे खड़े हैं। यल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यल जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यल यहां नहीं आएगा, वैसे भी मना कर चुका है, दोनों लास्ट में नहीं है आएंगे, तो यल यहां भी नहीं आएगा, तो यल कहां आएगा, यल यहां पर आएगा, यल इन दोनों के बीच में आ गया। तो बचा क्या, यस यहां नहीं आएगा, तो यस कहां आएगा, यस क्यू के बगल में आएगा। अब कौन सा बचा है, कौन सा बचा, यल पी, पी बचा है, तो पी कहां आ जाएगा, एक ही जगह बचा है, तो पी दाहिने साइड में आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, क्यू और यल के बीच कितने छात्र हैं, क्यू और यल के बीच कितने छात्र हैं, क्यू यहां है यल यहां पर, इन दोनों के बीच कितने छात्र हैं, इन दोनों के बीच 2 छात्र हैं, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। देखिए इसे फिर से, यहां से क्वेश्चन शुरू करिए, क्यू टी के
दाएं चौथा, क्यू जो है टी के दाएं चौथा, 1 2 3 4, क्यू चौथा हो जाएगा। क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है, क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो यहाँ एक छात्र और आ जाएगा, तब पूरे 6 छात्र हो गए। 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 छात्र हो चुके हैं अभी। आर क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर यहाँ है, क्यू यहाँ, ये दोनों पड़ोसी नहीं है। आर और टी के बीच एक छात्र, आर और टी के बीच एक छात्र बैठा है, ना तो यस और ना ही यल कतार के छोर पर है, मतलब एक ही छोर बचा था ये वाला, ना यस है ना ही यल अंतिम छोर पर। यल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यल देखिए ना क्यू के इधर है दाहिने साइड ना बाएं साइड, तो यल इन दोनों के बीच आ गया। बचा था पी, तो पी यहां आ जाएगा। क्यू और एल के बीच कितने छात्र हैं? क्यू और एल के बीच 2 छात्र हैं, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। एल पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। पी एल के बाएं चौथे स्थान पर, जो क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यस के एकदम दाएं बैठा है। टी डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो कौन पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं? पंक्ति के दोनों छोरों पर कौन व्यक्ति बैठे हैं हमें यहाँ बताना है। यहाँ कितने व्यक्ति हैं? 2 2 4 2 6 7 व्यक्ति हैं। तो देखिए पी एल के बाएं चौथे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो दाया इधर, हमारा दाया दाया, हमारा बाया बाया, उत्तर की ओर। तो यहाँ पी एल के बाएं चौथे, अगर पी यहां है तो यल के बाएं चौथे, यल यहां रहेगा तभी तो इसका बाएं हो जाएगा चौथा। 1 2 3, यल के बाएं चौथे, 1 2 3 4, चौथा है खुद हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है? जो क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर, जो हमेशा किसके लिए प्रयोग होता है? सेकंड वाले के लिए। जो यहाँ सेकंड दिया रहेगा उसके लिए, जो जिसको जा से जो भी आता है वो हमेशा सेकंड वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, और आएगा तो पहले वाले के लिए। तो जो आया है तो यल के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। तो जो क्यू के बाएं को दूसरे, मतलब यल क्यू के बाएं दूसरे, यल जो है क्यू के बाएं दूसरे, तो क्यू के बाएं दूसरे यल हो जाएगा। कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, सातों व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब हमसे पूछा गया, हम तो यहीं से आंसर अपना दे सकते हैं, कौन पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं। तो पंक्ति के छोर पर कौन है? पी और क्यू बैठा है, यही से हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आर जो यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो है यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यल का निकटतम आर यहां भी नहीं आ सकता और यहां भी नहीं आ सकता। आर यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यस के एकदम दाएं बैठा है, यस के एकदम दाएं बैठा है। आर जो यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यस के दाएं बैठा है, मतलब आर यस के दाएं बैठा है। आर जो है यस के दाएं, अगर यस यहां है तो आर यहां बैठेगा, तभी तो एकदम दाएं बैठेगा। यहां बोला है एकदम दाएं, तो एकदम दाएं बैठा है। दूसरे और बचा क्या है? अभी 2 स्थान हमारे बचे हैं। 2 स्थान पे क्या आ सकता है? हम यहां से डिफाइन नहीं कर सके ना। बचा कौन कौन सा है? पी एस आर क्यू यल, पी एस आर यल क्यू। तो बचा क्या है? टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, टी डब्ल्यू यहां कंफर्म नहीं है, यहां आएगा कि यहां टी डब्ल्यू। तो हमसे पूछा क्या गया था? पंक्ति के दोनों छोरों पर, हम पहले ही आंसर निकाल चुके थे, पी और क्यू, ये दोनों पंक्ति के छोरों पर है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। जय हिंद साथियों।